Welcome back to the restaurant. Good evening. How do you? You are know that. So you are fine. इवनिंग क्लास में आपका स्वागत है और इवनिंग क्लास में आज आपका मैथ का टॉपिक्स लाया हूँ। ये मैथ का टॉपिक्स 10th क्लास का है, जो लीनियर इक्वेशन का ये क्वेश्चन आया है, जिसको मेथड से लर्निंग करेंगे और मेथड से सीखेंगे। बहुत सारे क्वेश्चन भी है और इस क्वेश्चन को आप बना भी सकते हो। तो क्या है जरा चेक कर लेते हैं, आइए डिस्कशन करते हैं। अल्जेब्रिक मेथड ऑफ सॉल्विंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। कहा जा रहा है कि लीनियर इक्वेशन का जो अल्जेब्रिक मेथड से क्या करना है, लीनियर इक्वेशन का पेयर फाइंड करना है। किसका पेयर फाइंड करना है? लीनियर इक्वेशन का मतलब रैखिक समीकरण का युग्म प्राप्त करना है। किससे? बीजगणित विधि से। तो कौन सा विधि है आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, इसको बोलते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है कि ऐसा मेथड अप्लाई होता है जो एक का मान दूसरे में ट्रांसफर किया जाता है, एक का मान दूसरे में रखा जाता है। ये होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। देखिए ये दो इक्वेशन है, ये इक्वेशन लिखा हुआ है। अब हम क्या कर रहे हैं कि ये यानी 2y को इधर ले गए, 1 को इधर ले तो माइनस में होंगे, इसीलिए जो y के साथ जो 2 था इधर आके डिवाइड में होंगे, क्योंकि y की वैल्यू हमें पुट करना है, इसीलिए ऐसा किए हैं। इसको बोलते हैं हम लोग सब्स्टिट्यूशंस मेथड। तो ये वैल्यू पुट करने वाले इक्वेशन थर्ड में, जो इक्वेशन थर्ड बना, समझ गया ना? इक्वेशन थर्ड में इक्वेशन 2 में पुट करेंगे, थर्ड में तो बाद में पुट करेंगे। तो देखिए इक्वेशन 2 में पुट कर रहे हैं, तो इक्वेशन 2 यहाँ है ना, यहाँ पर y की वैल्यू पुट कर दिए। पुट करने के बाद कैलकुलेशन करने के बाद काट छाट के आपका क्या आ गया, मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद जो प्रोसेस था जिसके साथ ऐड करना था ऐड किए, जिसके साथ सब्ट्रैक्ट करना था कर लिए। लेकिन यहाँ पर जो लेटर के साथ था लेटर के साथ ऐड कर दिए, जो बिना लेटर वाला था उसको हम उधर यानी जो कॉन्स्टेंट था उसको एक तरफ ले जाके ऐड कर दिए। दोनों सेम आया अमाउंट में, अब हम कैंसिल कर दिए तो इसकी वैल्यू 1 आया। अब हम क्या करेंगे, इस 1 की वैल्यू पुट कर देंगे किसमें, जो इक्वेशन थर्ड बना है उसमें हम ये सब्स्टिट्यूशंस जो हुआ है उसमें हम पुट कर देंगे। तो x की वैल्यू 1 आया है। अब इसका प्रोसेस करने के बाद कितना आ गया, प्रोसेस करने के बाद आ गया 3 आ गया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 3। डियर हम इसलिए लिख देते हैं क्योंकि इसमें अगर हम एक एक स्टेप बताएंगे तो पता है वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, लेंथी हो जाएगी, आप देख नहीं पाओगे, टाइम उतना है नहीं, इसीलिए हम बोर्ड पर लिख के उसको एक्सप्लेन कर देते हैं। आप यही चीज़ अगर पूछोगे तो क्लियर आपको बता दिया जाएगा, ठीक है, डोंट वरी। तो इसीलिए हमने ये लिख कर फर्स्ट मेथड को ऐसे बनाते, सीख गए ना? ऐसा ही मेथड से कोई भी क्वेश्चन आप बना सकते हो। अब है एलिमिनेशन मेथड, इसको कहते हैं प्रतिस्थापन। प्रतिस्थापन क्या होता है? कुछ नहीं होता है, बस इसमें चेक करना होता है कि कौन से नंबर कटने वाला होता है। देखिए ये वाला 2 जो देख रहा है ना, ये इक्वेशन माइनस में प्लस में, ये वाला देख रहा है ना, ये 2 जो है इसमें तीनों में मल्टीप्लाई कर दिए और इसी 15 से ऊपर वाला इक्वेशन का सेकेंड में मल्टीप्लाई और सेकेंड वाला इक्वेशन का जो है वो मल्टीप्लाई फर्स्ट में हो रहा है। तो इसमें ऐसा नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है जिस नंबर को हम काट सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं, जो साइन डिफरेंस में। देखो यहाँ ये क्या है, अगर इसकी मल्टीप्लाई किया जाए तो ये डिफरेंस है प्लस में माइनस में। तो देखिए मल्टीप्लाई हम कर दी तो ये पूरे इसका अमाउंट आया और इसमें मल्टीप्लाई किया तो इसका अमाउंट आ गया, राइट। अब जैसे ही अमाउंट आया तो हम क्या कर दिए, दोनों को ऐड कर दिए। इसमें जो कैंसिल होने वाला था प्लस माइनस में और सेम था वो कैंसिल हो गया, नंबर में नंबर को जोड़ देंगे और गुणांक यानी कोफिशिएंट में कोफिशिएंट को जोड़ देंगे। जो लेटर वाला है उसको एक तरफ ऐड कर देंगे। तो पता
चला कि इसमें ऐड करने के बाद इतना आया, इसको इधर ले गया तो प्लस हो गया, 0 के बाद उधर गया, माइनस में था तो उधर गया तो प्लस में हो जाएगा। अब यहाँ पर इस नंबर से डिवाइड किए तो 2 टाइम्स में कट गया। अभी जो x की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, x की जगह पे ही डालेंगे, y की जगह पे नहीं। अब इस तरीके से प्रोसेस करने के ये आया तो आया इस बार माइनस में, क्योंकि 0 को उठा के ये ले गए, दोनों नंबर को ऐड कर दिए तो -45। अब 15 से डिवाइड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस होता है, इसकी जो वैल्यू आ गया माइनस में। तो डियर ये था आपका सेकेंड मेथड, किसका, लीनियर पेयर का सेकेंड मेथड, अलजेब्रिक मेथड से यूज कर रहे हैं। इसको बोलते हैं एलिमिनेशन मेथड, ठीक है ना, एलिमिनेशन मेथड, ये मेथड हम लोग आज सीखे। ओके, अब मेथड हम लोग सीखने वाले हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्या सीखने वाले हैं? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। ये मेथड हम लोग आज लर्निंग करेंगे, सीखेंगे और दूसरे को भी सिखा देंगे। ये मेथड आज हम पढ़ने वाले हैं। तो यह मेथड कहना चाह रहा है कि देखिए क्या है, b1 b2 c1 c2 a1 a2 b1 b2। ये क्या है, एक मकरा का जाल है जिसमें x में इससे मल्टीप्लाई, y में इससे और 1 में इससे मल्टीप्लाई। ये फॉर्मूला निकल के आया x अपॉन b1 c2 माइनस b2 इंटू c1 इक्वल टू y अपॉन c1 a2 माइनस c2 a1, 1 अपॉन a1 b2 माइनस a2 इंटू b1। ये फॉर्मूला है। देखिए इक्वेशन है, हमने a1 फर्स्ट वाला को रखा है, x वाला के साथ जितना भी रहेगा सब a1 a2, y वाला के साथ जितना भी रहेगा वो b1 b2 और बाकी इक्वल के बाद रहेगा वो c1 और c2 है। हमने वैल्यू पुट कर दिया, इसके अकॉर्डिंग पुट कर दिया। पुट करने के बाद प्रोसेस इतना आ गया, ठीक है। अभी x वाला का कनेक्शन ये अचर पद के साथ होगा, इसकी वैल्यू किए तो -15 आ गया, और वो इसके साथ हुआ x के साथ, अब इसका भी काम इसके ही साथ होगा। तो करने के बाद प्रोसेस कितने आ गए, इसके 15 आ गए, इसके 5 आ गए। तो डियर ये था आपका 3 मेथड जो हमने आपको लीनियर पेयर का बताया। अब इसे इसका ट्रीटमेंट कीजिए, इस पर क्वेश्चन बनाइए, बनेगा ही, क्योंकि देखिए इस पर हम लोग क्वेश्चन बहुत ही कम बताते हैं, इसलिए क्योंकि क्वेश्चन बताएंगे तो वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, और वीडियो लॉन्ग हो जाती है तो फिर आप लोग देख नहीं पाते हैं। इसीलिए हमने 3 मेथड बता दिया, और 3 मेथड में एक ही क्वेश्चन को बताया। अपने ये तो रीबैक रिप्ले करके देखो, बार बार देखो, एक ही चीज के बार बार देखने से ना आपका माइंड लेवल क्लियर हो जाता है। तो चलिए डियर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ये था मैथ का टॉपिक्स, फिर मिलते हैं मैथ के टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।